और कैसे युद्धग्रस्त क्षेत्र में लोगों की जान बचाने के इमरजेंसी की स्थिति में इस हॉस्पिटल को मुश्किल से मुश्किल जगह पर उतारा जा सकता है, चाहे फिर वो जंग का मैदान हो या फिर भूकंप और बाढ़ से प्रभावित। भारत ने यूक्रेन को जो गिफ्ट दिया है, भीष्म क्यूब, दिस इज अनबिलीवेबल. Salute to India. We handed over the Bhishma. These are cubes which contain medical support equipment. We have been, in the past, been providing humanitarian assistance to Ukraine. में किसी माई के लाल में ये हिम्मत है कि जिस मुल्क में जंग चल रही हो, मुल्क तबाह हो रहा हो, और उस मुल्क में किसी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन में गए हैं. देखे अमेरिका सुपर पावर बनता है दुनिया के बीच में, ये यूक्रेन की बड़ी साइड लेता है, अपने डॉलर भी खर्च करता है. क्या अमेरिका के सदर की हिम्मत है यूक्रेन में आने की? अरे यार ये छोड़ो, मैं पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की बात करता हूँ. फलस्तीन में कितनी बड़ी जंग चल रही है, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म फलस्तीन जा सकते हैं? मुसलमान कंट्री है भाईजान, वो सऊदी अरेबिया का बादशाह जो है वो क्या फलस्तीन जा सकता है ऐसी सिचुएशन में? इंडिया की ह्यूमैनिटी के लिए वो सोच कि जिसकी वजह से भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है. इंडिया वर्ल्ड फार्मेसी ने एक और कारनामा अंजाम दिया. ह्यूमैनिटी के लिए वो सोच कि जिसकी वजह से भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद. निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है. दोस्तों, अब यूक्रेन कह रहा है कि यूक्रेन को हर किसी ने जख्म दिए हैं. एक भारत ही एक ऐसा देश है जिसने भारत को मलहम दिया है. और जेलेंस्की कह रहा है दोस्तों, ऐसे महान सनातन देश को जेलेंस्की का सल्यूट है जो लोगों को बुरे वक्त में हेल्प करता है. दोस्तों, भारत ने आज तक किसी के साथ लड़ाई नहीं की है, बल्कि हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की, ज़रूरतमंद देश की हेल्प करता आ रहा है. और आज भी दोस्तों भारत ने यूक्रेन को मेडिकल इक्विपमेंट भेजी हैं. दोस्तों, और ज़रूरत की चीज़ें जो भी यूक्रेन को ज़रूरत है वो भी भारत ने मेडिकल की सुविधाओं के साथ यूक्रेन को प्रोवाइड कराई हैं. दोस्तों, वैसे तो भारत हमेशा से मेडिकल सुविधाएं दुनिया को प्रदान करता आ रहा है. कोरोना के टाइम पर भारत ने ही पूरी दुनिया को वैक्सीन प्रोवाइड कराई थी. और आज के टाइम पर यूक्रेन के साथ कोई नहीं है. यूक्रेन के साथ जब युद्ध हुआ था ये रशिया का, तब बड़े बड़े देश उसके साथ खड़े थे, लेकिन आज उसकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं खड़ा. सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जो यूक्रेन के साथ खड़ा है. उसे मेडिकल सुविधाएं भी भेजी और उसके साथ जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी भारत ने भेजी हैं. तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन. धन्यवाद. ये भारत का हेल्थ इनिशिएटिव है फॉर सेहोग, हीटा एंड मेत्री. दिस प्रोजेक्ट अनाउंस्ड, और ये अब प्रेजेंट किया गया है यूक्रेन को, जो कि ये शो करता है कि इंडियाज़ कमिटमेंट टू प्रोवाइड रैपिड मेडिकल एड इन डिजास्टर एरियाज, रिफ्लेक्टिंग द कंट्रीज ग्रोइंग रोल इन ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स. द भीष्म क्यूब जो है वो मॉडर्न मेडिकल इंजीनियरिंग का एक कारनामा है जिसमें tailored to handle up to 200 casualties with a focus on rapid response and comprehensive care. The unit का जो इसका weight है 720 kilogram is composed of 72 easy transportable components. These components can be carried by hand, cycle, drone, offering unmatched flexibility in deployment. ये जो क्यूब है, ये इनोवेटिव डिज़ाइन ये अलाउ करता है टू बी ऑपरेशनल विद इन जस्ट 12 मिनट्स ऑफ डिप्लॉयमेंट. A critical feature in emergencies where every second counts. Can you believe it? This is unbelievable. लेकिन जैसा मैंने कहा, मतलब इसकी हम तारीफ क्या करें. ये तो जो नज़र आ रहा है वो खुद इसमें यह है कि वाटर प्रूफ डिज़ाइन एंश्योर्स ड्यूरेबिलिटी इन डाइवर्स एनवायरनमेंट्स, मेकिंग इट सूटेबल फॉर ए वाइड रेंज ऑफ इमरजेंसी सिनेरियोज फ्रॉम एयर ड्रॉप्स टू ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन. अच्छा, अब ये जो भीष्म है, जैसा मैंने कहा कि ये इंटीग्रेट्स है विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स, facilitating the real-time monitoring, effective coordination and efficient management and of medical services on the field. ठीक है जी. फिर ये है,
ये टेक्नोलॉजी जो है ये अलाउ करती है टू प्रिसाइज ट्रैकिंग ऑफ मेडिकल सप्लाईज इंक्लूडिंग देयर यूजेज एंड एक्सपायरी, ensuring that the unit is always ready for subsequent deployments. The incorporation of RFID tagged equipment further enhances the cube's operational efficiency, enable quick repacking and redeployment. इसमें यह है कि इंडियन एयरफोर्स IAF सक्सेसफुली टेस्टेड द डिप्लॉयमेंट ऑफ द भीष्म क्यूब इन May 2024. Agra's Malpura dropping zone, the cube was airdropped from a height of 1500 feet. आपको कहा था कि यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मिन्नत करेंगे या उनकी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी जंगबंदी के ऊपर काम करें, रुकवाएं, कुछ करें, तो वो हुआ। आप भी उसमें इनकार कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो तो वैसे ही गए। लेकिन रियल बात ये थी कि अमेरिका का उधर बस नहीं चल रहा था, यूक्रेन में तबाहियां हो रही थी और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जाने का या उन्हें बुलाने का मकसद यही था कि हमारी जंग को रुकवाया जाए। और सबसे बड़ी बात चौधरी, मैं इधर आपसे ये पूछना चाहूंगा कि दुनिया में किसी माई के लाल में ये हिम्मत है कि जिस मुल्क में जंग चल रही हो, मुल्क तबाह हो रहा हो, और उस मुल्क में किसी मुल्क का वज़ीर आज़म जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन में गए हैं। देखे अमेरिका सुपर पावर बनता है दुनिया के बीच में, ये यूक्रेन की बड़ी साइड लेता है, अपने डॉलर भी खर्च करता है। क्या अमेरिका के सदर की हिम्मत है यूक्रेन में आने की? अरे यार ये छोड़ो, मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की बात करता हूँ। फलस्तीन में कितनी बड़ी जंग चल रही है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फलस्तीन जा सकते हैं? मुसलमान कंट्री है भाईजान, वो सऊदी अरेबिया का बादशाह जो है वो क्या फलस्तीन जा सकता है ऐसी सिचुएशन में? लेकिन नहीं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्योंकि उस बंदे का काम है पीस और अमन को लेके चलना, वो दुनिया में पीस के काम करवा रहे हैं। अभी देखें आप उधर ये स्टेटमेंट दी भी है, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी भी है कि हाँ भाई दो कंट्रीज के यानी रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसे खत्म करने में इंडियन प्राइम मिनिस्टर काफी रोल अदा कर सकते हैं, उनका काफी इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में। अच्छा साहब, यूक्रेन में इस टाइम जो चल रहा है ना, वो लोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के तरले कर रहे हैं कि हमारे पार्लियामेंट में आए, उधर आके खिताब करें। आपको याद होगा कि दुनिया का जो सुपर पावर अमेरिका, उनके पार्लियामेंट में भी जाके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खिताब किया था। तो वही सिचुएशन अब इधर बन रही है कि वो कह रहे हैं हमारे पार्लियामेंट में आए। इससे पहले जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उधर गए रशिया, तो रशिया में जब गए ना तो यूक्रेन में मीम बनने लगे। यूक्रेन के वजीर आजम ने, हालांकि उधर एक बच्चों के हॉस्पिटल पे कहीं अटैक हुआ था, तो यूक्रेन के वजीर आजम प्रेसिडेंट ने बहुत बुरा बयान दिया था इंडिया को लेके कि इधर बच्चों की जान जा रही है और आप उधर जाके बैठ गए यारियां कर रहे हैं, दोस्तियां कर रहे हैं। तो आज वही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, आपके मुल्क में बैठा हुआ है। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि उनकी टांगे दबाएं और उन्हें मनाएं, उनकी मिन्नत करें, शायद वो आपकी जंग रुकवा दे। कि ह्यूमैनिटी के लिए वो सोच कि जिसकी वजह से भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, इंडिया वर्ल्ड फार्मेसी ने एक और कारनामा अंजाम दिया। जैसे कि आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त कीव यूक्रेन में हैं। वो जो जंग में बच्चे मारे गए हैं वहाँ पर गए और ज़ेलेंस्की से उन्होंने मुलाकात की, वहाँ की किताब में क्या लिखा, ये सब कुछ एक तरफ, और भारत ने यूक्रेन को जो गिफ्ट दिया है, जो मोदी साहब गिफ्ट लेकर गए हैं यूक्रेन के जंगज़दा लोगों के लिए, वो एक तरफ। उसने सब चीज़ों को मात दे दी। आर्ट ऑफ द स्टेट मेडिकल इक्विपमेंट, ये एक प्रोजेक्ट है भारत का, जिससे पता चलता है कि इंडिया की जो इनोवेशन है और जो इनोवेटिव माइंड है वो कैसे काम करता है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में जब भी कोई मदद की ज़रूरत पड़ती है तो भारत हमें हमेशा सफ़े अव्वल पे नज़र आया है, टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आया है मेडिसिन के मामले में। और अब भारत की तरफ से एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसका नाम है भीष्म क्यूब। ये गिफ्ट दिया गया है यूक्रेन को, और ये जैसा मैंने कहा कि आर्ट ऑफ द स्टेट हॉस्पिटल है, इक्विपमेंट है, पोर्टेबल हॉस्पिटल including an operation theater, X-ray machines, ventilators, and facilities for treating various injuries. The Bhishma Cube is a comprehensive solution for disaster management. ट्रक के ट्रक वहाँ पर मौजूद थे जो नरेंद्र मोदी की तरफ से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को दिए गए, यानी इंडिया की तरफ से यूक्रेन को ये एक इतना बड़ा गिफ्ट दिया गया है। इसमें इंटीग्रेटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं जब अभी आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगी ना तो आपको पता चलेगा कि ये क्या कमाल का उनका प्रोजेक्ट उन्होंने निकाला है। और वो जब किसी की मदद भी करते हैं, भाई सल्यूट है इंडिया को, उसकी जो ह्यूमैनिटेरियन हेल्प है दुनिया भर के लिए। और ये जो उन्होंने दे दिया है गिफ्ट, देखिए ना, जंगज़दा इलाका, वहाँ पर कितने लोग मारे जा रहे हैं,
उनके लिए तो उन्होंने एक सबसे बड़ी नेमत दे दी। ये जो क्यूब है, ये इनोवेटिव डिज़ाइन ये अलाउ करता है टू बी ऑपरेशनल विद इन जस्ट 12 मिनट्स ऑफ डिप्लॉयमेंट। A critical feature in emergencies where every second counts. Can you believe it? This is unbelievable. इसकी कितनी ज़रूरत थी। ये जो बात कही जाती है कि इंडिया दुनिया की फार्मेसी है, वो ऐसे ही नहीं की जाती। वो सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, वो एक नारा नहीं है कि इंडिया दुनिया की फार्मेसी है, वो उन्होंने हकीकत बनाकर दिखाया है। ये फैक्ट है आज के दौर में। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।